अब हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के लिए। क्या है, एड्जॉर्प्शन पता है, एब्जॉर्प्शन पता है, इन दोनों में डिफरेंस पता है। क्या है कि एक हमारा मान लो मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर आके लग जाना, ठीक है, ये तो सब पता ही, बेसिक चीज़ें हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसकी क्या कहती है कि डेल एच, डेल जी और डेल एस जो है वो तीनों ही नेगेटिव हैं। लेकिन ध्यान रखना, डेल एस जो है एंट्रोपी जो है वो गैस की नेगेटिव होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और रेट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। तो ये क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये क्या है, अट्रैक्शन, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिवनेस कितनी है। तो अगर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी यानी कि तुम्हारा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। समझ गए? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ। और क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स बाई एम, इसको अभी पढ़ते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ नीचे, तो ये फार्मूला है, इसको याद कर लो एज इट इज़, बस ये वाला फार्मूला याद करना है। और इनके कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जो एजम्पशंस हैं उन्हें याद कर लो। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, केमिसॉर्प्शन के बारे में बताया है। मतलब बेसिकली उसको यही कह सकते हैं, क्योंकि मोनो लेयर है ना, एक लेयर में तो केमिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एट सॉलिड सरफेस, और ये सब चीज़ें हैं, ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये देख लो, ये सब सिंपल है। ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी पे भी अटैक कर देता है, तो फिर ये केमिकल है, मतलब केमिकल रिएक्शन से होता है, इसका मतलब स्पेसिफिक होगा ही होगा, पता ही है हमें। ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ लो, मतलब हमें हीट कम देनी पड़ती है, इसमें हीट ज़्यादा निकलती है। समझ गए? तुम्हें पता ही है ना, मोर स्टेबल पे बन जाता है तो हीट ज़्यादा निकलती है, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर बनती है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर के इन्वर्स में होता है काम, लेकिन केमिस ऑप्शन जो है वो शुरू में तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन बाद में ये होता है, मैं समझाता हूँ कैसे। पहले क्या होता है, जब फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद ही केमिस ऑप्शन होगा, पहले ये बात ध्यान रखो। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, रेट कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर को बढ़ा के शुरू में तो जो फिजिक्स ऑप्शन करे हुए बैठे थे वो सबका केमिस ऑप्शन होने लगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका फेवरेबल होना ही इम्पॉसिबल हो गया। तो जब यही नहीं बनेगा तो ये बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम इन्वर्स बोलते हैं बाद में। समझ गए? तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। ये क्या है, कॉस्ड बाय वंडरवाल फोर्स लगता है, तुम बताइए वंडरवाल फोर्स में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना बनते हैं उसमें। और इसमें क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तभी तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उसमें, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट बताइए, होमोजीनियस मतलब सेम फेज में, हीट्रोजीनियस डिफरेंट फेज में, इनहिबिटर्स, प्रमोटर्स, ये सब देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, तो इसको तो बस याद करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ बस एक बार से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लो। कोलाइड्स क्या हैं ये भी देख लो एक बार, कौन कौन से, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जेई मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे भी देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या होता है। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक होता है मतलब हाई, मतलब इनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। अब इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्ज जो है वो पहले से ही मिल चुके हैं, तभी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि इनके बीच में कम चार्ज होता है। कहाँ गया, कहाँ गया, पार्टिकल्स पर वेरी लेस चार्ज या फिर नो चार्ज, तभी तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, तभी बोलते हैं गुड अट्रैक्शन है, तभी इनके बीच में चार्ज मतलब कम है। और क्या है, अब मतलब मतलब क्या बोलते हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अगर ये दूर दूर होगा तो इन्हें बस हिलाओ, आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके एकदम चिपक जाएंगे, यानी कि जस्ट शेक करो और तैयार हो गया, समझ गए। तो विस्कोसिटी तो ज़्यादा होगी क्योंकि इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये एक पॉइंट से इतने सारे पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। कोएगुलेशन कैसे हो सकता है, अरे भाई जब वो स्टेबल हैं, उसके बीच में कोई चार्ज ही नहीं है, तो तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोएगुलेट करेंगे। कोएगुलेट मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो सब आपस में मिलके इतना बड़ा बन गए कि वो बैठ गए, पीपीटी बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव यानी कि चार्ज्ड होंगे,
तो यानी कि कोई चार्ज इसमें होगा, ये वाला चार्ज है होगा, ठीक है, समझ गया। इनकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इंट्रैक्शन कम है ना, इंट्रैक्शन कम है तो विस्कोसिटी भी कम होगी, जल्दी जल्दी भागेंगे। अब इनके लिए स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ता है, लेस स्टेबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये चार्ज हैं तो कोई थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, एकदम से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और कोएगुलेट कर जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। इनके पार्टिकल का साइज़ होता है 1 से 100 नैनोमीटर, ये होता है 100 से 1000 नैनोमीटर। अब मुझे एक बात पता है, कोलॉइड की रेंज जो होती है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होती है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। ये हाइड्रेटेड होते हैं, इस बात का भी याद रखना पड़ेगा। और एक बार ये देख लो कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज मतलब एक कंटेनर है उसमें जो डाला गया है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डाला गया है। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कौन से होते हैं, छोटे 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 कोलाइड मिलके बना लेते हैं कोलाइड। मैनी माइक्रोमोलिक्यूल्स मेक इट। कौन से, गोल्ड सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन, सही है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, ये भी तो वही है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल हम मिलेंगे। उसमें क्या है, ये सब एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल हैं, ध्यान से देख लो। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टरीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CMCs के बारे में, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स मिसल फॉर्मेशन। तो इसकी वीडियो पड़ी हुई है, ऑलरेडी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये सारी चीज़ें हैं, बस ऐसे एक बार देख लो। लाइफलिक सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है कि पानी मिला दो एंड देन कूलिंग या फिर वार्मिंग, पानी मिलाओ और ठंडा कर दो या फिर गर्म कर दो, अपने आप ही बन जाएंगे। लाइफोबिक बनाने के लिए इसकी वीडियो नहीं पड़ी हुई है, अभी पहले बता दे रहा हूँ। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मेथड कौन सा है, दूर कर दो बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के तो फिर बन जाएंगे स्मॉलर कोलाइड्स, समझ गए, ये वाला मेथड है। मैकेनिकल मेथड, मैनुअली कर दो। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, ब्रिडेक्स आर्क मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, बीच में उसको डाल देते हैं और उसमें आर्क से उसको दूर दूर कर देते हैं, आर्क को कोएगुलेट करके मिल गया, समझ गया। क्या करते हैं हम, एक गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, उसको क्या करते हैं उसमें आर्क लगाते हैं और उस पानी को बहुत ठंडा कर देते हैं, मतलब लिक्विड को। तो वो क्या होता है, वो आर्क जो है वो कोएगुलेट कर जाता है, तो उससे बनाते हैं। पेप्टाइजेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो प्रेसिपिटेट टूट गया और फिर से कोलॉइड बन गया, समझ गए। हाँ, प्रेसिपिटेट जो बना उसमें हमने क्या करा, हमने उसमें फिर से इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और इलेक्ट्रोलाइट ने उसको तोड़ दिया, तो फिर वो फिर से बन गया कोलाइड, समझ गया। हाँ, कोलाइड को कोआगुलेट करा तो उससे प्रेसिपिटेट बना, उसमें मैंने फिर से इलेक्ट्रोलाइट डाला तो फिर वो फिर से कोलाइड बन गया, समझ गया। हाँ, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन मेथड क्या होता है, स्मॉलर को जोड़ दो तो कोलाइड साइज पार्टिकल बन गया। फिजिकल मेथड क्या है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट चेंज जैसे ही करोगे तुरंत वो मिक्स हो जाते हैं और काम हो जाता है। बाय एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा कूल कर दोगे तो आप आपस में चिपक जाएंगे, काम हो जाएगा। केमिकल मेथड कौन कौन से हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ओके। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डायलिसिस से कर सकते हैं, पता ही होगा तुम्हें। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये साला फर्जी है, इसको छोड़ो मत याद करो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा होता है, इज डिफाइंड एज द pH एट विच द मूवेबिलिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज 0। बस ये ऐसे ही याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर दो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की। ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोलॉइड की, इनको एज इट इज़ याद कर लो, इनसे बहुत सवाल आए हैं, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट ऐसे 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 करके इधर 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 ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मूव करते हैं। अब जब ये चल रहे हैं तो इनके रास्ते में अगर कोई कोलॉइड पार्टिकल आएगा तो उसको पुश कर देंगे। कोलॉइड पार्टिकल नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वो क्या हो रहा है, एकदम से उन्होंने धक्का मारा तो फिर वो फिर से ऊपर चला गया। तो ये क्या करता है, कोलॉइड को बने रहने में मदद करता है, ठीक है, गिव्स द स्टेबिलिटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, कलर भी होता है, टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्वेश्चन में ये आता है कि मतलब जो कोलॉइड्स हैं वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एज इट इज़ याद कर लो, कुछ ना ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, बस ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट को बस याद रखना था। ब्राउनियन मूवमेंट, कोलिगेटिव, कलर, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलॉइड पार्टिकल से लाइट पास करोगे और 90 डिग्री से देखोगे तो ये वाला इफेक्ट शो होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि मूवमेंट ऑफ चार्ज वर्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, समझ गया, ओके। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, ठीक है, समझ गया।
तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज होगी उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और अंदर वाली जो होती है वो होती है डिफ्यूज्ड लेयर। अंदर वाली जो होती है वो होती है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। और जो सबसे ऊपर इसके ऊपर होता है उसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। इसको याद रखने की चीज़ है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा इसमें हम वो मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उतना ज़्यादा जीटा पोटेंशियल कम होगा, तो ऑब्वियस पता ही है, डालेंगे तो एसिड बेसिक रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है? अगर मूवमेंट ऑफ ये तो देख फर्जी चीज़ है, पढ़ लो, मुझे नहीं समझ में आई थी, बस इसको ऐसे ही मैंने पढ़ लिया है। कोएगुलेशन फ्लैकोएशन बहुत सरल चीज़ है, देखो क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसमें स्लाइड्स हैं। देखो कोएगुलेशन की पहले डेफिनेशन देख लो क्या होता है। हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। मतलब कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने पड़ रहे हैं एक 1 लीटर के कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनने में, ठीक है। यानी कि जितना कम डालना पड़ेगा उतनी कम पावर होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसे कोएगुलेटिंग या फिर फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहते हैं। जिसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि कम डाल के ज़्यादा काम हो रहा है, यानी कि ज़्यादा ताकत है उसके अंदर, समझिए। अगर किसी एक्स चीज़ की वैल्यू कम है इसका मतलब ये है कि उसकी जो कोएगुलेटिंग पावर है वो ज़्यादा है, समझ गया ना। हाँ, तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें, बस ये ध्यान रखना, यही कंफ्यूजिंग इसमें चीज़ हो जाती है। और ये एक और ये फर्जी रूल है, बात वही है, बस नाम दे दिया है इसको, क्या है, हार्डली स्विच रूल। इसमें क्या कहते हैं, हायर द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज इट्स कोएगुलेटिंग पावर। समझ गया ना मेरी बात। कोएगुलेटिंग वैल्यू और पावर में डिफरेंस है। हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू की बात होगी तो डेटा में हम खेलेंगे, समझ गए। अब देखो जैसे ये देख लो, जब सब ये पॉजिटिव वाले आयन हैं तो जिसका पॉजिटिव ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, और कहते हैं वैल्यू किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, समझ गया। पावर इसकी ज़्यादा, वैल्यू इसकी ज़्यादा। वैसे ये देखो नेगेटिव 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 में, समझ गया। वैसे ये क्वेश्चन है, इसको देख लो ध्यान से, एक बार पॉज करके देख लो, समझ लो, बस हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोएगुलेशन एंड ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन। सॉल मतलब होता है, सॉल और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। सॉल हमें बताता है कि हम कोलाइड की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन मतलब कोई भी चीज़, दो लिक्विड का मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से इलेक्ट्रोलाइट वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन, बॉइलिंग कर सकते हैं, रिपीटेड डायलिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्टिव कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, देखो लायोफोबिक जो है वो क्या है, वो लेस स्टेबल है, मतलब चार्ज होता है, हल्का सा भी इसमें अगर वो डाल दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट, वो तुरंत कोएगुलेट करके पीपीटी बना देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता हूँ, किसकी, लायोफिलिक की, वो लेयर चढ़ा देता हूँ, उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये सब उसके एग्जांपल हैं, इन्हें याद कर लो। गोल्ड नंबर क्या है, उसकी वीडियो बनी हुई है तो तुम उसको समझ सकते हो, मैं बस ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ। क्या है, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो लायोफोबिक है, यानी कि जो जल्दी कोएगुलेट करता है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट कोई डाल रहा हूँ 10% NaCl सॉल्यूशन विद 1 ml डाल रहा हूँ, तो क्या होता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए कितने मिलीग्राम ऑफ कोलाइडल सॉल्ट चाहिए हैं, तो ये उसका फार्मूला है, इसे याद कर लो, बस हो जाएगा काम। तो बस यही था वीडियो में।